नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर डार्क टेल्स की इस नई भयानक वीडियो में। तो तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि इंडिया के कई रूरल एरियाज में एक अजीब सा बिलीफ माना जाता है। लोग कहते हैं कि रात की जंगल में कुछ आवाजें होती है जो इंसान को बुलाती है। उन्हें फॉलो करना कभी सेफ नहीं होता। कुछ जगहों पर इस आवाज को एक नाम दिया गया है, वो नाम है गूगल मसानी। मसानी शब्द का अर्थ या मतलब एक पुरानी फोक बिलीफ से कई जगह मसानी का मतलब होता है शमशान या मौत से जुड़ी हुई आत्मा। और लोकल लोगों का कहना है कि अगर रात के वक्त जंगल या सुनसान सड़क पर किसी औरत की गुनगुनाने की आवाज सुनाई दे तो उस आवाज को फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस आवाज का कोई सोर्स नजर नहीं आता, या ना कोई इंसान हो ना ही कोई जानवर, बस एक आवाज। और फिर धीरे धीरे लोग जंगल के अंदर चलते जाते हैं। कई लोगों ने क्लेम किया है कि उन्हें लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। कभी कभी उन्हें एक व्हाइट फिगर दूर खड़ी नजर आती है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है, नाइट इंसेक्ट्स, विंड रेजोनेंस या एकॉस्टिक इल्यूजन। कभी कभी ह्यूमन हमिंग जैसी साउंड क्रिएट कर देती है। लेकिन कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी है जहां लोग सिर्फ आवाज नहीं बल्कि एक फिगर भी देखने का क्लेम करते हैं। आज की कहानी एक ऐसी इंसिडेंट से इंस्पायर है। हाँ, मैंने कहा इट इज इंस्पायर्ड, ठीक है। एक इंसिडेंट जो कुछ लोगों ने रात के वक्त एक आवाज सुनी है और उसके बाद जो हुआ उसने उन्हें जिंदगी भर के लिए ट्रॉमा दे दिया। तो कहानी ऐसी शुरू होती है। तो ये कहानी है अक्टूबर की एक ठंडी रात की। तीन दोस्त एक रोड ट्रिप पर निकले थे। प्लान बिल्कुल सिंपल था, रात को ड्राइव करना, सुबह तक नेक्स्ट सिटी पहुंच जाना। हाईवे पर ट्रैफिक जाम था, रोड के दोनों साइड घना जंगल। रात की करीब 12 बजे की थी जब उन्होंने एक छोटा फॉरेस्ट रोड शॉर्टकट लेने का डिसीजन लिया और गूगल मैप देखने लगे। और मैं आप सबको एक वार्निंग देना चाहता हूँ, जो मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि गूगल मैप कभी कभी रॉन्ग भी देता है डायरेक्शन। सो प्लीज इतना भी फॉलो मत करना गूगल मैप को। मैं आपको बताऊँ, पहले सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ किलोमीटर बाद सिग्नल चला गया। फोन पर सिर्फ नो नेटवर्क लिखा आ रहा था। उन्होंने सोचा कि कोई प्रॉब्लम नहीं, रोड सीधा सीधा ही लग रहा था। पर उन्होंने कुछ नोटिस किया कि रोड पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, सिर्फ
गाड़ी की हेडलाइट और जंगल का अंधेरा। 5 मिनट और गुजरे तब ड्राइवर ने अचानक गाड़ी शुरू कर दी। फिर ड्राइवर बोला, फिर क्या हो रहा है? फिर उस ड्राइवर ने बोला, तुम लोगों ने सुना? उसने पूछा। पीछे बैठे दोनों दोस्त कंफ्यूज हो गए। क्या? ड्राइवर ने ध्यान से सुना, फिर धीरे से बोला, जैसे कोई गुनगुना रहा हो। सबने कुछ सेकंड्स पॉज लिया। पहले कुछ नहीं सुनाई दिया, फिर हवा के साथ एक हल्की सी आवाज आई। गाड़ी के अंदर सब चुप हो गए। पहले रिएक्शन ये था कि शायद कोई इंसेक्ट सामने हो। ड्राइवर ने गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ाई। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी क्लियर। एक दोस्त ने अचानक हंस दिया। भाई, कोई औरत जंगल में गाना गा रही है क्या? ड्राइवर ने सिर हिला दिया और बोला, रात के 12 बजे जंगल में कौन गाएगा? तभी हेडलाइट्स के एज पर कुछ मूवमेंट दिखा, जैसे कोई व्हाइट सा शेप पेड़ के पास खड़ा हो। गाड़ी ऑटोमेटिकली धीरे हो गई थी। सबने खिड़की के बाहर देखा। दूर अंधेरे में एक व्हाइट कपड़े जैसा फिगर खड़ी थी। डिस्टेंस चल रहा, फेस क्लियर नहीं था, लेकिन शेप क्लियरली ह्यूमन जैसी थी। कुछ सेकंड तक वो बिल्कुल शांत खड़ी थी, फिर धीरे धीरे जंगल के अंदर चली गई। गाड़ी के अंदर सब शांत हो गया। ड्राइवर ने ऑकवर्ड टोन में बोला, शायद कोई गांव की लड़की होगी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। उस एरिया में कोई गांव नहीं था, और सबसे अजीब बात, वो आकृति या वो फिगर चल ही नहीं रही थी, जैसे जमीन को टच किए बिना स्लाइड कर रही थी। उन्होंने डिसाइड किया कि गाड़ी रोककर चेक करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि क्यूरियोसिटी कभी भी लॉजिक को हरा देती है। गाड़ी रोड के साइड रोक दी गई। जंगल बिल्कुल शांत था। फिर वही गुनगुनाने की आवाज फिर से आई, इस बार जंगल के अंदर से। उन तीनों को क्लियरली फील हुआ कि आवाज उन्हें अंदर बुला रही है। एक दोस्त फ्लैशलाइट लेकर थोड़ा जंगल के अंदर चला गया। दूसरे दो उसके पीछे
10-15 मीटर तक सब नॉर्मल था। फिर अचानक हवा ठंडी हो गई, जैसे टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, जैसा कि बीम पेड़ों के बीच घूम रही थी। तभी उन्होंने फिर से उस फिगर को देखा। इस बार वो और पास थी, सफेद कपड़ा, लंबे बाल और हेड थोड़ा साइड में झुका हुआ, ऐसे ऐसे। आवाज उसी से आ रही थी, ऐसे। हम्म हम्म। एक सेकंड के लिए सब फ्रीज हो गए। फिर फ्लैशलाइट डायरेक्टली उसके फेस पर पड़ी और उस मोमेंट पर छोड़ दिखा। उसने सबको शॉक कर दिया। फेस उसका बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। आंखें बिल्कुल डार्क शैडो जैसी लग रही थी और उसका स्माइल बिल्कुल भी अननेचुरल था, जैसे लिप्स सारा स्ट्रेच हो गई हो। ड्राइवर ने तुरंत चिल्लाया, गाड़ी के पीछे भागो, गाड़ी के पीछे भागो। तीनों मुड़कर भागे। जंगल के ब्रांचेस उन्हें उनके कपड़ों से अटक रहे थे। पीछे से गुनगुनाने की आवाज और ज्यादा बढ़ गई। उन्हें लग रहा था कि कोई उन्हें पीछे उनके पीछे आ रहा हो। जब वो रोड पर वापस पहुंचे, गाड़ी वही खड़ी थी, लेकिन एक अजीब चीज हुई। कार के डैशबोर्ड कैमरा ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर रहा था। किसी ने उसे ऑन तक नहीं किया, तो फिर कैसे वो ऑन हुआ? ड्राइवर ने तुरंत इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी फुल स्पीड में वहां से निकाल गई। कोई भी पीछे देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अब कौन पीछे दिख गया? 10 मिनट बाद जब वो मेन हाईवे पर वापस आए, सबने गार्ड की सांस ली। फिर उन्होंने क्यूरियोसिटी में उस कैमरा की फुटेज चेक की। रिकॉर्डिंग नॉर्मल थी जब तक वो जंगल के पास नहीं पहुंचे। उसके बाद कैमरा में कुछ सेकंड्स के लिए कुछ आया। फिर कैमरा फ्रेम में वाइट शेप दिखी और ऑडियो ट्रैक में आवाज बिल्कुल क्लियरली रिकॉर्ड हो रही थी। और लास्ट 2 सेकंड में कैमरा के बिल्कुल पास एक शकल अपीयर हुई, वाइट स्माइल करते हुए। और फिर वीडियो बंद हो गई। तीनों ने उस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिया। उन्होंने डिसाइड किया वो कभी उस इंसिडेंट के बारे में ओपनली बात नहीं करेंगे। लेकिन एक बात उन्हें आज भी याद है, जब वो जंगल से भाग रहे थे, उन्हें क्लियरली फील हुआ कि कोई उनके बिल्कुल पीछे चल रहा है। और आज भी कभी कभी रात को उनमें से एक फोन पर एक अननोन ऑडियो फाइल मिलती है। फाइल का नाम होता है गुनगुन और उसमें सिर्फ एक आवाज होती है। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? प्लीज मुझे
कमेंट में बताना। और ऐसी कहानी के लिए आपको मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए। और ऐसे ही कहानियाँ मैं आपके सामने लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।